नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एसएससी ने रिलीज कर दिया है और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं कि वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन-कौन से डिपार्टमेंट चूज़ करें। एक्चुअली सबकी कंडीशन अलग-अलग है, किसी को होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए, किसी को प्रमोशन वाले अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए, है ना? किसी को दिल्ली एनसीआर के आसपास जॉब करनी है। तो आपकी इन सभी क्वेरीज का इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको क्या-क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जनरली जैसा मैंने बताया कि ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए, कि आपको ये मिस्टेक्स जो है अवॉइड करनी है। कौन से डिपार्टमेंट चूज करने हैं, कि ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है बच्चों के लिए अभी। और एक दूसरा ये है कि ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी सर होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दूसरे स्टेट से काफ़ी सारे स्टूडेंट दिल्ली में ना जॉब प्रेफर करके अपने होम स्टेट में करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। अगर वो ऐसे जॉब करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है कंप्लीटली, है ना? तो कैसे हम उन डिपार्टमेंट्स को ऑप्ट करेंगे जिनके अंदर प्रमोशन अच्छे हैं, क्या गलतियां अवॉइड करनी है और होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली हैं। दो तरीके से काम करेगी ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है? हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। कैसे? एक तो देखिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अभी देखो, ये तो अंडरस्टूड है यार कि जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसके पास एक प्रिविलेज तो रहती है, राइट? इसीलिए हम आपको इतना फोर्स करते हैं कि सीबीटी की प्रिपरेशन करिए, सीबीटी की प्रिपरेशन करिए, मार्क्स अच्छे लेकर आइए, शॉर्ट एंड क्वालिफाई हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता जितने लोगों ने उसकी हाइप बना रखी है। इसीलिए अब देखो, जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा थे, रैंक के अकॉर्डिंग उनको कितनी प्रिविलेज मिलेगी, अपनी मर्जी से वो अपना होम स्टेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। अगर दिल्ली में आके जॉब नहीं करनी उनको किसी मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में, तो अपनी होम स्टेट में रह के जॉब कर सकते हैं। फॉरेन पोस्टिंग पे जाना है तो एमईए में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर वन और नंबर टू आते हैं वो स्टूडेंट जिनको सिलेक्शन चाहिए। अब ऐसा नहीं है जिनके नंबर कम आए हैं उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए भी इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ है। कैसे? कि आपको देखिए, नंबर कम है तो अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए सिलेक्शन, कैसे भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा, कोई भी स्टेट चलेगा। एक ये वाली मेंटालिटी के स्टूडेंट होते हैं अभी प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करते टाइम। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बात होगी इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रैंक के अकॉर्डिंग, कि अकॉर्डिंगली आप अपने जो आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंगली कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, कुछ है टॉप डिपार्टमेंट्स लाइक एमईए, सभी स्टूडेंट जानते हैं ना। होम पोस्टिंग, डेली पोस्टिंग, ये उनके लिए है जिनका रैंक अच्छा है अभी। ठीक है, आप ही के पास ये प्रिविलेज होगी कि आप इन तीन चीजों को चूज कर सकते हैं, लाइक टॉप डिपार्टमेंट्स, होम पोस्टिंग या फिर डेली पोस्टिंग। अब ऐसा है ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ना रह के किसी रूरल एरिया में रहता है या दिल्ली के आसपास रहते हैं, जहां पर उनके स्टेट में या उनकी सिटी के अंदर कोई ऑफिस अवेलेबल नहीं है, तो वो दिल्ली में आके जॉब कर सकते हैं, उनके घर से पास ही रहेगा। कंपैरेटिवली उनकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जो दूसरे शहर के अंदर हो, जो उनके घर से बहुत ज्यादा दूर हो। दिल्ली उनके घर से, जिनके घर से आसपास पड़ता है, वो लोग जो है दिल्ली में जॉब करना प्रेफर करेंगे, राइट? तो जिनके भी मार्क्स, देखिए यहाँ पे तो कट ऑफ की तो बात हो नहीं रही है, पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया जाए और एक अंदाजे से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। पर ये मैंने ऐसी एक जनरल आपके लिए बता दिया है कि लाइक 150 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स है, ग्रेड सी की बात करें तो एमईए, एएफएचक्यू, इलेक्शन कमीशन, अगेन फिर से प्रिविलेज है आपके पास क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको, जो दिल्ली बेस्ड, जो मोस्टली दिल्ली बेस्ड ही रहेंगे। और दूसरा आपका है होगा एमईए, रेलवे, एफएचक्यू, डीओपीटी। ये टॉप फोर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट जानते ही हैं। अब क्योंकि आपके मार्क्स भी ज्यादा है, 150 प्लस मार्क्स है, तो इन चार डिपार्टमेंट के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या है इनके पर्क्स, एमईए के पर्क्स क्या है, रेलवे के पर्क्स क्या है, एफएचक्यू के और डीओपीटी के, ये किसी सेपरेट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। पर लेकिन अभी हम प्रेफरेंस फॉर्म के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, राइट? तो इसके बाद आती है डेली पोस्टिंग। टॉप फाइव डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ पर हमने कौन से डिपार्टमेंट्स की बात की है, जो कि हमारे टॉप डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि हर एक स्टूडेंट प्रेफर करता है। उसके बाद आते हैं दिल्ली बेस्ड, कि दिल्ली या उसके आसपास कौन से डिपार्टमेंट को हम ऑप्ट करें ज्यादा नंबर होने के बाद, जिनसे कि हमारा दिल्ली या दिल्ली के आसपास जो है हमारी पोस्टिंग हो। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली पोस्टिंग के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स के ना अलग अलग प्लान होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है, पीसीएस की प्रिपरेशन करनी होती है,
या बाकी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, वो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि सर हम या तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही जॉब कर सके, ताकि हम अपनी तैयारी को, जो फर्दर उनकी प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकें, है ना। तो ऐसे ऐसे में अगर आपके नंबर ज्यादा हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका गोल ऐसा ही कुछ है कि यूपीएससी पीसीएस या अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, तो आपके लिए ये डिपार्टमेंट है, इनकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलेगी। एमईए, रेलवे, एएफएच की डीपीटी, ये तो 100% होती ही है। सीबीसी की भी आपको देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, एनटीआर हो। ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में रह के अपनी फर्दर प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना, तो इन डिपार्टमेंट्स को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहने वाले हैं। अगर आपके देखिए अगेन अगे काफी सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि सर ये तो कुछ ही डिपार्टमेंट है, हमें तो काफी सारे भरने हैं। अगर आपके, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जिनका रैंक अच्छा है, वो स्टूडेंट अगर चूज करेंगे तो इतने जो डिपार्टमेंट है पहले, उनके अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे, नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं है कि सर उन्हीं बच्चों के लिए बताया गया है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। आप लोगों को भी मैं बताऊंगा जिनके नंबर थोड़े कम रह गए थे किसी कारणों से, आ, वो इस साल मेहनत करके ज्यादा तो लेकर आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इस एग्जाम में भी आपकी हेल्प होगी, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट अगर आप चूज करते हैं तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास आपको जो है, मोस्टली दिल्ली में ही आपका सिलेक्शन होता है क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और दूसरा, अब आती है होम पोस्टिंग की बात। एक ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर हमारे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, मुझे एमए नहीं जाना, मुझे रेलवे में नहीं जाना, मुझे डीओपीटी नहीं चाहिए, मैं किसी अदर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी होम पोस्टिंग चाहिए, मुझे मेरे होम स्टेट चाहिए, वहां पर मैं काम करना चाहता हूँ। ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल वो होता है, माइंडसेट। हमारे पास भी काफी सारी क्वेरीज आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अलग अलग स्टूडेंट्स को ना बताकर एक वीडियो के थ्रू आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। राइट, तो अभी होम पोस्टिंग के लिए आप देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स। ठीक है, अब सर ये कैसे मिलेगी कि हमारे पास तो 2 ही दिन बचे हैं। टेलीग्राम पर किसी भी चैनल पे आपको मिल जाएगी, काफी सारे चैनल्स ने भी और काफी सारे लोगों ने भी डाली हुई है स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं, कि किस डिपार्टमेंट में किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ये आपको इजीली मिल जाएगी इस टाइम पे। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है चारों तरफ, तो आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी उसके बाद भी लाइक सीबीईसी, सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपनी होम स्टे में रहकर काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी सारे स्टेट्स के अंदर इनके रीजनल ऑफिसेज होते हैं, और उन रीजनल ऑफिसेज के अंदर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, ये बड़े डिपार्टमेंट हैं, इसलिए इनके रीजनल ऑफिस भी ज्यादा हैं, और ज्यादा होने की वजह से लोग ज्यादा चाहिए इनको, तो इसी वजह से इनके रीजनल ऑफिसेज में भी वैकेंसीज होती हैं। अब जब आपके मार्क्स ज्यादा होंगे और आप किसी अपने पर्टिकुलर स्टेट को ऑप्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप ही को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा हैं, है ना। तो इस तरीके से एक तो ये हो गया सीबीडीटी, सीबीआईसी, सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और दूसरा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, देखिए मिनिस्ट्रीज में जो सिलेक्शन होता है, जो मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर हैं, वो सारे के सारे हेडक्वार्टर अपनी वैकेंसीज किसको रिपोर्ट करते हैं, डीओपीटी को। लेकिन सर उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज के नाम से वैकेंसीज आती हैं, वो लाइक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल होगी मिनिस्ट्री आपकी, है ना। ये सारी मिनिस्ट्री जो होती हैं, अपने नाम से जब मिनिस्ट्री ने वैकेंसी मांगी है, इट मींस वो उनके रीजनल ऑफिसेस के लिए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज के अंदर जब हम जॉब करते हैं तो मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर मोस्टली, और वो दिल्ली के हेडक्वार्टर्स की वैकेंसी वो किसको रिपोर्ट करते हैं, डीओपीटी को। ठीक है, जब कोई मिनिस्ट्री अपने नाम से वैकेंसी मांग रही है, इट मींस वो उन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेस के लिए मांगी है, राइट। अब आपको क्या करना है, इन मिनिस्ट्रीज के, जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी भी टेलीग्राम टेलीग्राम पर मोस्टली आपको मिल ही जाएगा स्टेट वाइज वैकेंसी का बाइफरकेशन के, किस तरीके से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इस तरीके से, या कौन से डिपार्टमेंट में किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ये सब आपको मिल जाएंगी। और ये मिलने के बाद अकॉर्डिंगली आप अपने जो है प्रेफर्ड स्टेट्स को ऊपर रख सकते हैं। तो ये थी बात उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके मार्क्स ज्यादा है, थोड़ा प्रिविलेज है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या पावर है अभी, और क्या क्या अपनी जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो आपको प्रिविलेज मिला है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डिपार्टमेंट्स को चूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सर्विस टेन्योर है वो अच्छे से बीते। ठीक है, ये थी वो सारी बातें उन बच्चों के लिए। अब उन बच्चों की भी बात करेंगे जिनके नंबर किसी कारणों से थोड़े कम रह गए थे, लेकिन इस बार वो डेफिनेटली ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। अभी चलिए, प्रेफरेंस हो गई है थोड़ी साइड, क्योंकि हमारे नंबर थोड़े कम रह गए थे।
सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट से मेरा मतलब है वो स्टूडेंट्स अभी जिनका माइंडसेट ये है कि सर सिलेक्शन चाहिए हमें, बस कोई भी स्टेट चलेगा, कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा, बस सिलेक्शन चाहिए अभी तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सिलेक्शन चलेगा, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी स्टेट चलेगा, बस सिलेक्शन चाहिए। ऐसे में आप लोगों को जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी नजर आ रही हो वैकेंसी के चार्ट में, जो एसएससी ने वैकेंसी रिपोर्ट की है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी नजर आएगी ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में फिल करते चले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी ज्यादा होंगी और अदर वैसे भी ओवरऑल वैकेंसी ज्यादा होंगी, तो उनको फिल करते चले जाइए अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली कैसे, मान लो किसी डिपार्टमेंट में आपकी कैटेगरी में, और हाँ एक चीज और, ये मैंने पीछे भी जो वैकेंसीज बताई हैं वो भी और ये वाली भी कैटेगरी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी कैटेगरी में देखेंगे, वैकेंसी के चार्ट के अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी होती है ना, आप उसी को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे, राइट। ठीक है, तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, जैसे 50 वैकेंसी दी है, ठीक है, किसी में तो उसको सबसे पहले, फिर 45 है सेकंड पे, 30 वैकेंसी जो है तीसरे पे, चौथे नंबर पे 25 वैकेंसी, पांचवें नंबर पे 20 वैकेंसी, इस तरीके से। अगर आप सिलेक्शन ओरिएंटेड फॉर्म ही फिल कर रहे हैं कि सर सिलेक्शन चलेगा, किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट में चलेगा क्योंकि इस बार मार्क्स कम रह गए थे, बस सेलेक्ट हो जाए कहीं भी, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो प्रेफर्ड थोड़े अपनी डिपार्टमेंट, होम पोस्टिंग और डेली बेस्ड पोस्टिंग को भर सकते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी एक दो दिन का ही टाइम है, उसके अंदर आपको फॉर्म फिल करके देना है। और अगर यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है तो फिर मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमारी पूरी सर्विस ही वैसे निकलती है, फिर दूसरा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता एक बार सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी या कोई भी आपको इशू आ रहा हो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग एमई एंड अदर डिपार्टमेंट, दिल्ली एनसीआर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए, डीओपीटी बेस्ट रहेगा आपके लिए, और भी अदर डिपार्टमेंट, फास्ट प्रमोशन चाहिए तो रेलवेज में जा सकते हैं, होम पोस्टिंग चाहिए तो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं पीछे, राइट। इस तरीके से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल एंड का टाइम चल रहा है, 10-12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनने वाले हैं। ध्यान से भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को, ऐसा ना हो कि फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो जाए और उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, हाँ एक चीज और, अभी आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे या कोई स्टूडेंट अभी तक कर चुके हैं तो चेंजेस आप कर सकते हैं उसको, जो विद इन गिवन टाइम के अंदर, जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर आप अपने फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट हो गया, टाइम खत्म हो गया, देन उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, और 2025 के गाइडेंस बैच के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि ये प्रिविलेज जो मैंने यहाँ बताया था आपको, कि ज्यादा नंबर आते हैं तो कितनी ज्यादा प्रिविलेजेस होती है हमारे पास, होम पोस्टिंग भी होती है, डेली पोस्टिंग भी मिल जाती है, और टॉप 5 डिपार्टमेंट भी हम चूज कर सकते हैं। इसी के लिए हमने गाइडेंस बैच चलाया हुआ है 2025 के सीबीटी प्रिपरेशन के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो। वीकली बेस्ड टारगेट्स होते हैं आपके, और अकॉर्डिंगली आपके जो सीबीटी का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट दिया जाता है। स्टूडेंट्स अपनी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट टाइमर, रिपीटर या वर्किंग एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट हो या किसी भी तरीके के एस्पिरेंट हो, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अंडर प्रॉपर सुपरविजन आगे बढ़ा सकते हो आप लोग। ठीक है, मंजिल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब पर, उसको ज्वाइन करके आप अपनी सीबीटी की तैयारी को और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। ठीक, काफी सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी उसका बेनिफिट उठाइए। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों की क्लासेस वहां पर लाइव होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट एंड के लिए बता दूं मैं आपको, शॉर्ट एंड के लिए जो स्टूडेंट हमारे साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, टारगेट 2.0 सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी आपकी। और ये आपको एक हफ्ते के अंदर यकीन आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारी लाइफ का, टारगेट 2.0 बैच में एनरोल होने का, क्योंकि क्योंकि ये है उन स्टूडेंट्स के फीडबैक जिन्होंने हमारे साथ एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की प्रिपरेशन की थी स्किल टेस्ट की। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी एक्सपीरियंस इसी तरीके से गोल्डन एक्सपीरियंस रहे शॉर्ट एंड की प्रिपरेशन को लेके, तो आप टारगेट 2.0 बैच को एनरोल कर सकते हैं। शॉर्ट एंड की जर्नी में हम आप लोगों के लिए एक चीज और लेकर आ गए हैं, टारगेट 2.0 बैच के अलावा शॉर्ट एंड के नोट पैड हैं, अगर आप चाहते हैं इनको ऑर्डर करना तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड के एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाने के लिए नोट पैड लॉन्च किए गए हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी आपकी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। और ये वीडियो आप देखने के बाद अगर आपकी कोई और भी क्वेरी रह जाती है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, और
कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प की जा सके।